कहल मरअतु ले अर्बइन ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा फज़फुर बेज़ाति दीन। नबी फरमाते हैं जब किसी औरत से निकाह किया जाता है तो उसकी चार चीज़ें देख के निकाह किया जाता है। या तो लड़की का माल देख के निकाह किया जाता है, या उसका ख़ानदान देख के निकाह किया जाता है, या उसका हुस्न जमाल देख के निकाह किया जाता है, या उसकी दीनदारी को देख के निकाह किया जाता है। नबी फरमाते हैं फज़फुर बेज़ाति दीन, ऐ मेरे उम्मती जब तू निकाह करे तो लड़की का माल मत देखना, उसका खानदान मत देखना, उसका हुस्न जमाल मत देखना, बल्कि उसकी दीनदारी को देखना, उसकी परहेजगारी को देखना। दीनदार लड़की जब तुम्हारे घर में आएगी तो दीन नस्लों तक पहुंच जाएगा। दीनदार लड़की जब तुम्हारे घर में आएगी उसकी कदमों की बरकत से अल्लाह इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत ख़त्म नहीं होगी। लेकिन जहन बदल गया, सोच बदल गई। हम सोचते हैं कि बेटा मिल गया है, लाओ ऐसा लगता है जैसे कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया हो। बेटा मिल गया है, किस्म किस्म की बातें जहन में आने लगती हैं कि मेरा एक ही बेटा है, सारी प्रॉपर्टी इसकी है, सारी दौलत इसकी है, मैं इसका निकाह इतनी आसानी से नहीं करूंगा, मैं इसका निकाह किसी बड़े घराने में करूंगा ताकि जहेज ज्यादा से ज्यादा मिले, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेरे घर में जहेज आए। आज ये जहेज की लंबी लंबी डिमांडों ने मेरे मुआशरे को तबाह कर दिया। कितनी मुस्लिम बेटियां हैं कि जिनके बालों में चांदी उतर आई, बाल सफेद पड़ने लगे। एक बेटी की शादी में बाप पे इतना कर्ज हो जा रहा है कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आ रही है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब मुस्लिम बेटियां आंसू बहाती होंगी तो क्या मेरे नबी को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? क्या पैगंबर इस्लाम को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? मेरा नबी तो वो है जो काफिरों का रोना ना देखे, मेरा नबी तो वो है जो काफिरों के आंसू ना देखे। जंगे बदर के मौके पे 70 कैदी गिरफ्तार करके लाए गए, उनमें नबी के सगे चचा हजरत अब्बास भी थे। उन कैदियों के बंद कस के बंधे हुए थे, मस्जिद नबवी के सहन में लेटे हुए थे। पैगंबर इस्लाम थोड़ी देर आराम के लिए लेटे, उनके कराहने की आवाज जब मेरे नबी के मुकद्दस कानों में आई तो आका बाहर तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है, इनके रोने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है। वो मेरा नबी जो कैदियों का रोना ना देखे, वो मेरा नबी जो काफिरों का कराहना ना देखे। सोचो जब मुस्लिम बेटियां जहेज की लंबी लंबी डिमांडों की वजह से घरों में आंसू बहाती होंगी तो मेरे पैगंबर को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। ऐ लोगों, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। अपने रब से मांगो, अपने रसूल से मांगो। ये दुनिया वाले देंगे चंद सालों में खत्म हो जाएगा, मदीने वाले देंगे नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। मेरे प्यारे मुसलमानों, आज मैं आपको बताता हुआ चलूं, एक आदमी भी इतने बड़े मजमे में से मुझे बता दे, क्या किसी को ससुराल के पैसे से अमीर होते हुए देखा? क्या किसी को ससुराल के पैसे से मालदार होते हुए देखा? वो पैसा चंद सालों में खत्म हो जाता है। 4-5 लाख मिल भी गए तो 1 साल चलेंगे, 2 साल चलेंगे, 3 साल तक चलेंगे। कितने साल हमने फर्नीचर को दीमक को खाते हुए देखा, गाड़ियों को हमने डैमेज होते हुए देखा। चंद सालों में वो सामान खत्म हो जाता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अपने जहन को करीब करिएगा। किसी का दिल दुखा करके अपना घर नहीं भरना है, किसी को तकलीफ पहुंचा करके अपना घर आबाद नहीं करना है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम की शरीयत को अपनाओ, नबी की सुन्नत पर चलो, पैगंबर इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे चलो। और जब बेटे की शादी का मामला आए, जब इंतकाल हो जाए हमारे घर में, तब हम मौलवी साहब के पास आते हैं, आलिम साहब के पास आते हैं, हाफिज साहब के पास आते हैं। हजरत वो तरीका बता दो ताकि मेरे अजीज की मगफिरत हो जाए। बेरी की लकड़ी पर कौन सी सूरत पढ़ी जाएगी, छुआरों पर कौन सी सूरत पढ़ी जाएगी, चनों पे क्या पढ़ा जाएगा, तब हम अपने आलिमों के पास आते हैं। और जब बेटे की शादी का वक्त
आता है, जब खुशी का मौका आता है, तब हम अपने आलिमों के पास नहीं आते। गम में तुम्हें आलिम याद आते हैं, खुशी के मौके पे आलिमों को क्यों भूल जाते हो? जब बच्चे की शादी का वक्त आए तब अपने आलिमों के पास आकर कहो, हजरत वो तरीका बताओ जो नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, हजरत वो रास्ता बताओ जो पैगंबर इस्लाम की शरीयत के मुताबिक हो, हजरत वो तरीका बताओ जिससे मेरा रब मुझसे राजी हो, मुझसे मेरा रसूल मुझसे राजी हो जाए। जब इस तरह से शादी करोगे तो तुम्हारे घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। और जब निकाह के मौके पर, नबी की सुन्नत के मौके पे जब शैतान को शामिल कर लिया जाता है तो अल्लाह उस शादी से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस शादी से सुकून उठा लेता है, अल्लाह उस शादी से रहमतें उठा लेता है। जब शादी के मौके पे कोई डांस पार्टी ला करके नचवा रहा है, कोई बैंड बजवा रहा है, बताओ डांस पार्टी जिस शादी में नाचे क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में बैंड बजे क्या उस शादी में बरकत होगी? यही वजह है कि चंद सालों के अंदर चंद दिन नहीं गुजरते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर ताजो शरिया, खलीफा हुजूर ताजो शरिया, खलीफा हुजूर गुलजार मिल्लत, खलीफा हुजूर गुलजार मिल्लत, खलीफा हुजूर गुलजार मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल हसन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस शख्सियत का हम और आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, वो शख्सियत मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा है। मुमताज़ुल उलमा, सिराजुल खुतबा, रईसुल असातिज़ा। जिस तरह समंदर के पुरअसरार सुकूत और उसकी गहराई और गिराई के तारुफ की ज़रूरत नहीं, जिस तरह आसमान पर मुस्कुराते हुए सितारों की तारुफ की ज़रूरत नहीं, ऐसी ही कुछ मुमताज़ और मुनफरिद शख्सियतें होती हैं जिनके तारुफ की चंदा हाजत व ज़रूरत नहीं होती। उन्हीं शख्सियतों में एक शख्सियत खलीफ़े हुज़ूर ताजुल शरिया और खलीफ़े हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत, आलिम बाअमल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबुल हसन मिसबाही साहिब क़िबला की ज़ात है कि जिन्होंने अपनी फ़रागत के बाद ही से दर्स व तदरीस और वाज़ो तकरीर के ज़रिए खिदमत दीन मतीन को अपना शेवाए हयात करार दिया। आज जिनके शागिर्द, जिनके तलामिज़ा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ गोशों में आला मनासिब तदरीस व इफ्ता पर फाइज़ हैं, वो शख्सियत हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा है। मैंने कहा था ना कि मुआशरे की इस्लाह तभी हो सकती है जब कौम अपने आलिमों के करीब होगी। जब तक आप अपने आलिमों के करीब नहीं होंगे, मुआशरे की इस्लाह नहीं हो सकती। अफसोस होता है उस वक्त जिस चीज़ से आपको फ़ायदा पहुंचना चाहिए था, उस चीज़ को आप हजरात समात नहीं करते। पैगंबर इस्लाम ने आलिमों का मकाम बताया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलिमों की अज़मत बताई। मेरे आका ने फरमाया, उग़दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। नबी फरमाते हैं, तू सुबह इस हाल में करके तू आलिम हो जा। या तो तुम आलिम बन जाओ, और आलिम नहीं बन सकते तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। या तो खुद आलिम बनूं, और खुद आलिम नहीं बन सकते तो पैगंबर इस्लाम की इस हदीस पाक, इन उलमा की मौजूदगी में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नबी ने इस हदीस पाक में आलिमों से दूर नहीं किया, आलिमों के करीब ही रखा। फरमाया, या तो खुद आलिम बनूं, और खुद आलिम नहीं बन सकते तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ।
और आलिम से इल्म हासिल करने वाले भी नहीं बन सकते तो आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। आलिम बयान करने के लिए कौन कहां कहां से आता है। हजरत इतनी बड़ी बारगाह से आए हैं, दरसो तदरीस के मनसब पर फाइज हैं। हजरत तदरीस के मनसब पर फाइज हैं, अमजदिया घोसी से। किस लिए आए? ताकि मैं अपनी कौम को कुछ पैगाम दे करके आऊंगा, कुछ जरूरी बातें बता करके आऊंगा। और ये कौम है कि नाते एक एक घंटा सुनेंगे बैठ के, 2-2 घंटे तक सुनेंगे बैठ करके, खूब उछलेंगे मचलेंगे। नाते नबी सुनने से दिलों में इश्क रसूल पैदा होता है, लेकिन आमाल की इस्लाह तकरीर के जरिए होती है। आप को लगता होगा कि आलिमों से हमको क्या फायदा है, तो हजरत की मौजूदगी में एक बात बता के, कोई तकरीर तो नहीं करनी है, बस अपनी जगह बैठने जा रहा हूं, एक बात बता के गुजरना चाहता हूं। तवज्जो देना, जितने आलिम हैं उन तमाम आलिमों को एक कमरे के अंदर अदब से बिठा दीजिए, बाहर से मोटा ताला लगा दीजिए और अपना रब्त, अपना ताल्लुक आलिमों से हटा लीजिए। उसके बाद अपनी जिंदगी जी के दिखाइए। आप बताओ मुझे, नमाज में कितने फर्ज हैं, कौन बताएगा? आलिम ही तो बताएंगे। नमाज में वुजू है और वुजू में कितने फर्ज हैं, ये कौन बताएगा? आलिम ही तो बताएंगे। वुजू में 4 फर्ज हैं, चेहरा कहां से कहां तक धोया जाता है, ये कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएंगे। दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना है या कोहनियों तक धोना है, गायत मुगैया में दाखिल है या नहीं है, ये कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएंगे। सर का मसाह करना है, कितना करना है? कुरान में मुतलक आया है, वमसहू बिरूसिकुम, तुम अपने सरों का मसाह करो। मुतलक है, कोई कैद नहीं है, कितना मसाह करना है, पूरा सर कहां से कहां तक है, ये कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएंगे। दोनों पैर टखनों समेत धोना है, कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएंगे। रोजा किस चीज से टूट जाता है, किससे नहीं टूटता है, कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएंगे। किसी ने तुमसे कहा हज अब मक्के में नहीं होता है, अमेरिका के व्हाइट हाउस के चक्कर लगा लो तो तुमको हज का सवाब मिल जाएगा, कोई दलील है तुम्हारे पास? कौन दलील देगा? आलिम ही तो दलील देंगे। अपनी जिंदगी आलिमों से हटके जरा जी करके दिखाओ। जब बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान देने के लिए आलिम ही जाता है, जब बड़ा हो जाता है तो निकाह पढ़ाने के लिए आलिम ही जाता है, और जब इंतकाल हो जाता है तो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी आलिम जाता है। तुम्हारे पैदा होने से लेके मरने तक की जरूरत ये आलिम है। आज उन्हीं को एहसास कमतरी का शिकार कराते हो। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। हुजूर नजीब मिल्लत ने फरमाया था, जल से हल्के करो, मदरसे मजबूत करो। और मदरसों का जो निसाब था ना, पहले इनफिरादी मरकज तालीम, खानकाही मरकज तालीम, इज्तिमाई मरकज तालीम। आदमी जो तालीम हासिल करने के लिए जाता था मस्जिद में या कहीं पर कोई आलिम साहब होते थे उनके पास जाकर के तालीम हासिल करता था, या खानकाहों के अंदर तालीम हासिल होती थी, इल्म दीन भी हासिल करता था और वहां पर रूहानियत का भी फैज़ हासिल करता था। आज वो चीजें कहां चली गई? तो अब आलिमों के करीब होने की जरूरत है, अब आलिमों से जुड़ने की जरूरत है, तभी तुम कामयाब हो पाओगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, या तो तुम आलिम बन जाओ, आलिम नहीं बन सकते तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ, और आलिम से इल्म हासिल करने वाले नहीं बन सकते तो आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ, और आलिम की बातें सुनने वाले नहीं बन सकते तो आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। फला तकुनिल खामिस फतहलिक, नबी फरमाते 5वां मत बनना, इनकी बुराइयां करने वाला मत बनना, इनकी गीबत करने वाला मत बनना, फतहलिक, वरना हिलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आज कोई होटल, कोई चौराहा ऐसा होगा इल्ला माशाअल्लाह, जहां पर कुछ बूढ़े या नौजवान बैठ करके आलिमों की बुराई ना करते हों, आलिमों की तौहीन ना करते हों। ये हाल, ये कहां से मामला आया?
ये इसी वजह से आया कि हम अपने आलिमों की बातें नहीं सुनते, अपने आलिमों के करीब नहीं हैं। मस्जिद का इमाम किस हाल में है हमें कोई मतलब नहीं। अभी एक इमाम साहब का इंतकाल हो गया कूलर में पानी डालते वक्त, कभी जाकर के खैरियत नहीं लेते कि इमाम साहब किस हाल में है, कोई परेशानी तो नहीं है। हमारे कमरों में एसी चले, हमारे कमरों में कूलर चले, और मस्जिद का इमाम किस हालत में है हमको कोई मतलब नहीं है। बस नमाज पढ़ाता रहे, बस पांचों वक्त जो है नमाज पढ़ाए और वहीं पर रहे, घर पर भी ना जाए। ऐसा इमाम हमको चाहिए जिसके ना बीवी बच्चे हो, ना माँ बाप हो, ना रिश्तेदार हो, ना अजीज़ो अकारिब, बिल्कुल यतीम हो, जो कहीं पर ना जाए। ऐसा हमको इमाम चाहिए। कभी सोचा है ये हालात आज हमारे सामने हैं, इस इमाम की जगह पर हम होते तो फिर क्या करते? कभी जहन को दौड़ाओ, कभी इमाम के पास जाके नहीं पूछते कि इमाम साहब कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं कुछ मदद करने की कोशिश करूं। कभी कोई अच्छी चीज घर में बने तो बिना कहे इमाम के ले जा करके मोहब्बत में खिला दो। ये खिलाना भी काम आएगा। कयामत के दिन अगर कोई किसी को वुजू के लिए पानी भर के दे देगा वो भी उसके काम आएगा। अगर पीने के लिए एक गिलास पानी दे देगा तो वो भी कयामत के दिन उसके काम आएगा। तो सोचो, जो दुनिया में आलिमों की खिदमत करेगा वो खिदमत उसके काम क्यों नहीं आएगी? तो बताना मकसद ये है कि अपने आलिमों के करीब हो जाओ। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि आलिमों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, आलिमों से प्यार करो, आलिमों से मोहब्बत करो, आलिमों से जुड़े रहोगे। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा एक हदीस उबादा नकल करते हुए फरमाते हैं, मन नजरा इला वजहिल आलिम नजरा खलक़ल्लाहु तआला मिन तिलकल नजरती मलका, कि जो आलिम के चेहरे की तरफ मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह ताला उस मोहब्बत नजर की वजह से एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है, यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा, जो आलिम के चेहरे की तरफ मोहब्बत से देखने वाले के लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करता रहता है क़यामत तक। तो कितना बड़ा सवाब है आलिमों के चेहरे की तरफ देखना। क्या अच्छा होता कि आप जिम्मेदार आलिमों के बयान को सुनते और यहाँ से कुछ लेकर के जाते, कुछ पैगाम लेकर के जाते, कुछ सबक लेकर के जाते। परवरदिगार आलम हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। एक आखिरी बात मैं बता दूं, आलिम क्या है? वही चीज आलिम है क्या? नबी फरमाते हैं, एक आलिम शैतान पर 1000 आबिदों से ज्यादा भारी है। 1000 आबिदों से ज्यादा भारी है एक आलिम शैतान पर। तो आलिमों का मकाम बहुत बुलंद है, बहुत बड़ा मर्तबा है। हजरत अल्लामा मुफ्ती अबुल हसन मिसबाही साहिब किबला मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है, जिम्मेदार आलिम है। इनकी मौजूदगी में मैं आपके सामने क्या लबकुशाई करूं। बस दुआ है कि परवरदिगार आलम हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। आधे घंटे का वक्त था मेरे पास, मेरा वक्त पूरा हो गया है। फिर इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी ने वफ़ा की तो तकरीर आप हज़रात के सामने बयान की जाएगी। दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतक़ाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवार ये दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुज़ू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। ज़रा बताएं कितने लोग हैं जो दुआ में शामिल होना चाहते हैं? पीछे वाले हजरात, अब आपसे मेरी ये गुजारिश है, बस आखिरी वक्त है, आओ मिल लें, फिर कहाँ वार है, क्या होना है। तो जो पीछे मेरे अजीज़ बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि आप करीब आइए। जितने हमारे नौजवान बैठे हैं
सबसे, और जो मेरे अजीज इधर सामने मेरे बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइएगा, उठ जाइएगा। चचा थोड़ी सुस्ती आ गई है, उठ जाइएगा। सभी से कह रहा हूं आगे आ जाइएगा, जो कुर्सियां हैं जी उठाना पड़ेगा। आइए, जो हमारे अजीज पीछे बैठे हुए हैं वो आ जाइएगा, आप हजरात थोड़ा करीब आइएगा। आगे की जो कुर्सियां हैं इनको पुर कर लीजिए।